सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी मित्रा। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एक नए जॉब फार्मासिस्ट जॉब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ एक नया बहुत ही अच्छा फार्मासिस्ट वैकेंसी जो कि आ रहा है आपका ओडिशा से, यानी ओडिशा के फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है। टोटल वहाँ पे 26 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा इस पोस्ट के बारे में। तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फार्मेसी मित्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना देर के बात करते हैं इस पोस्ट के बारे में। जी हाँ, तो ये जो पोस्ट आया है वो सीनियर फार्मासिस्ट और जूनियर फार्मासिस्ट दोनों कैटेगरी के लिए पोस्ट निकाला गया है। इस पोजीशन के बारे में हम बाद में डिटेल नोटिफिकेशन में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। टोटल पोस्ट जो है वो 26 की है। 12 सीनियर फार्मासिस्ट और 12 जूनियर फार्मासिस्ट और दो जो है ये भी जूनियर फार्मासिस्ट के लिए है। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बात करें इसके एलिजिबिलिटी की, तो जूनियर फार्मासिस्ट का जो ये 12 पोस्ट है उसके लिए डी फार्म का एलिजिबिलिटी दिया गया है और सीनियर फार्मासिस्ट के लिए बैचलर की एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी गई है। साथ ही इसके वेबसाइट के बारे में बात करें तो www.osmcl.nic.in जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप चाहे तो यहाँ जाकर देख सकते हैं। मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके देख लें। सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ लास्ट डेट आपका 21/6/2022 का है। आप इससे पहले इस पोस्ट को अप्लाई कर दें। साथ ही बात करें इसके एडवर्टीजमेंट नंबर की, तो इसका एडवर्टीजमेंट नंबर जो है वो भी यहाँ पे लिखा है मैंने, हालांकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने नोट किया हुआ है 01osmcl.hr.2020। आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो इस नंबर वाले एडवर्टीजमेंट पे जाकर ही इस फॉर्म को देख पाएंगे। बाकी मैं इस फॉर्म का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर एक बार जरूर चेक कर लें। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इसके पूरे डिटेल में। कितने पोजीशंस निकाले गए हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो ये आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने खोल लिया है, जहाँ कि आप इसका हेडिंग देख पा रहे होंगे, उड़ीसा स्टेट मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके नीचे आप साफ साफ देख रहे हैं लिखा हुआ अ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा अंडरटेकिंग, यानी उड़ीसा सरकार के द्वारा एक अंडरटेकिंग कंपनी है ओडिशा स्टेट मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसी के तहत इस वैकेंसी को जारी किया गया है, जिसका ऑफिस यहाँ लिखा हुआ है कॉन्वेंट स्क्वायर इन फ्रंट ऑफ राम मंदिर भुवनेश्वर। पिन कोड दिया हुआ है, साथ ही स्टेट का नाम यानी उड़ीसा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी आप देख पा रहे हैं www.osmcl.nic.in, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। साथ ही इसका ईमेल आईडी भी दिया हुआ, आप अधिक जानकारी के लिए इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। बात करें यहाँ एडवर्टीजमेंट नंबर की, तो ये भी मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, 01/OSMCL/HR 2022, जो कि 31/5/2022 को आउट किया गया है। हाँ, सबसे बड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पे हम पोस्ट के बारे में कि कौन कौन से पोस्ट है। तो मैंने आपको पहले बताया कि टोटल 26 पोस्ट हैं, 12 12 और 2 करके। अभी यहाँ पे मैं आपको इसको अच्छे से क्लासीफाई करता हूँ। तो सबसे पहला पोस्ट जो सामने निकल के आ रहा है वो है सीनियर फार्मासिस्ट का। सीनियर फार्मासिस्ट कहाँ के लिए, तो वेयर हाउस के लिए, यानी स्टोरेज गोडाउन करके जो होता है वहाँ पे वेयर हाउस के लिए सीनियर फार्मासिस्ट का वैकेंसी आ रहा है, जिसका टोटल पोस्ट है 12, जिसमें जनरल 3 है, एसटी के लिए 9 है, वगैरह वगैरह यहाँ पे लिखा गया है। स्केल ऑफ पे यानी सैलरी के बारे में बात की गई है, तो सैलरी आप देख पा रहे होंगे 25,300 का सैलरी यहाँ पे मिलने वाला है सीनियर फार्मासिस्ट जो कि वेयर हाउस में ज्वाइन करेंगे उनको। दूसरा जो वैकेंसी है वो है जूनियर फार्मासिस्ट का, उसी वेयर हाउस के लिए। इसमें भी पोस्ट आपको 12 दिख रहे होंगे। इसमें अनरिजर्व का 1 है, एससी का 3 और एसटी का 8। इनका जो सैलरी का स्केल लेवल ऑफ पे है वो 14,200 आपको दिख रहा है। तीसरा जो है वो भी जूनियर फार्मासिस्ट का है, लेकिन वो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए है। इसमें मात्र 2 सीट है, जिसमें एक एक सीट आपका रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल के लिए, और एक वीकली डब्ल्यू शायद कुछ ओडिशा का वीकली इकोनॉमिकल वीकली सेक्शन का कुछ ये कैटेगरी है उसके लिए। इसका भी सैलरी आपको 14,200 दिख रहा है। अब यहाँ पे नीचे कुछ लिखा गया, ये तीनों पोस्ट हो गए। इसके एजुकेशन डिटेल्स के बारे में मैं नीचे आपको अच्छे से बताऊंगा, पहले भी मैंने आपको बताया था। हाँ, यहाँ पे फॉर्म भरने के कुछ डिटेल्स लिखे गए हैं कि जो भी इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स हैं वो www.osmcl.nic.in पर जा करके फॉर्म को भर सकते हैं, जिसका कि लास्ट डेट है 21/6/2022 11:59 PM, यानी 12 बजे से पहले तक। ये एप्लीकेशन भर लेने के बाद, यहाँ कुछ इसकी जानकारी भी दी गई है कि ये एप्लीकेशन भर लेने के बाद इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ से उसमें अपना साइन करके उसको जो है
स्पीड पोस्ट के हिसाब से या किसी रजिस्टर्ड पोस्ट के हिसाब से इस बताए गए पते पर भेज देना है। इसका पता है उड़ीसा स्टेट मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, कॉमा, इन फ्रंट ऑफ राम मंदिर, कॉन्वेंट स्क्वायर, भुवनेश्वर, उड़ीसा। पिन कोड आपका 750101। जो ये जो पोस्ट है जो आप पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे वो 30/6/2022 तक 5:30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। यानी 21/6 तक आपको हार्डली अप्लाई कर लेना है और 30/6 तक वहाँ पे पोस्ट आपका पहुंच जाना चाहिए। अगर इसके बाद ये पोस्ट पहुंचता है तो आप इस पोस्ट के लिए वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें और भी कुछ दिया हुआ है कि जो इन्वेलप है उस पर अच्छे से नाम वगैरह लिखा होना चाहिए, एप्लीकेशन नंबर वगैरह होना चाहिए। और बाकी स्केल ऑफ पे और एलिजिबिलिटी वगैरह के लिए आप ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सेक्शन OSMCL के वेबसाइट पे जा करके देख सकते हैं। तो ये हो गया आपके वैकेंसी के सारे डिटेल्स। इसमें 3 पोस्ट हैं, सीनियर फार्मासिस्ट, जूनियर फार्मासिस्ट और जूनियर फार्मासिस्ट क्वालिटी एश्योरेंस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीनों कैटेगरी के बारे में एक एक में। तो सबसे पहला है सीनियर फार्मासिस्ट जो कि वेयर हाउस के लिए, जिसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 12। इसके बारे में कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है कि स्टॉक मेंटेन करना है आपको, डेली कोऑर्डिनेशन विथ OSMC है, साथ ही वेयर हाउस का मैनेजमेंट करना है, क्वालिटी एश्योरेंस का, और गुड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम करना है आपको, ऑल सेफ्टी इंश्योरेंस नॉर्म्स को फॉलो करना है वगैरह वगैरह। बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो बैचलर इन फार्मेसी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है, जो कि साथ ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मांगा गया है। अगर आपके पास 3 साल का इस पोस्ट पे एक्सपीरियंस हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ 40 साल एज लिमिट दिया गया है। इसका स्केल ऑफ पे हमने पहले डिस्कस कर लिया, 25,300 रुपये। इसका प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो आपका वहीं लगा हुआ है, डिफरेंट वेयर हाउसेस ऑफ ओडिशा स्टेट मेडिकल कॉरपोरेशन और इन ड्रग्स एंड सर्जिकल डिवीजन ऑफ ओडिशा स्टेट मेडिकल कॉरपोरेशन। ये इसका प्लेस ऑफ पोस्टिंग है। एक्सपीरियंस का वेटे ये सारा मेरिट कैसे बनना है उसके बारे में दिया गया है। साथ ही आपको क्वालिफाइंग कंप्यूटर टेस्ट भी एक देना पड़ेगा इसके लिए। बात करते हैं दूसरे कैटेगरी के बारे में जो है जूनियर फार्मासिस्ट वेयर हाउस में। इसमें भी टोटल वैकेंसी 12 निकाली गई है। इसके भी कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ इसी तरह के हैं, वेयर हाउस का अपडेट स्टॉक वगैरह करना है वगैरह वगैरह। इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सीनियर फार्मासिस्ट से कम रखी गई है, यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी रखी गई है। साथ ही इसमें भी एज लिमिट जो है वो 40 साल का दिया गया है। और इसका जो लेवल ऑफ पे है वो सीनियर फार्मासिस्ट से कम है, उसका 25,300 है, लेकिन इसका 14,200 रुपये रखा गया है। इसमें भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी सेम एज अ सीनियर फार्मासिस्ट दिया गया है। इसमें भी आपको एक कंप्यूटर टेस्ट देना पड़ेगा। बात करते हैं तीसरे जो कि जूनियर फार्मासिस्ट है लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस में यहाँ पे है। इसका टोटल पोस्ट 2 है। इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थोड़ी अलग है, वो एश्योरेंस प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, साथ ही आपका वेयर हाउसिंग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, प्रॉपर कोडिंग एंड डिकोडिंग सिस्टम्स फॉलो करना है, सैंपल चेकिंग ऑफ ड्रग प्रोक्योर्ड, जो ड्रग्स रखा गया उसके सैंपल्स को चेकिंग करना है, ग्राइवेंस रिड्रेसल है, और क्वालिटी एश्योरेंस एज पर स्टैच्यू के बारे में। और अगर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा और कोई काम आपको मुहैया कराया जाता है तो उस काम को भी आपको पूरा करना है। बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो इसका भी बैचलर इन फार्मेसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। यानी जो क्वालिफिकेशन सीनियर फार्मासिस्ट का है वही क्वालिफिकेशन जूनियर फार्मासिस्ट जो कि क्वालिटी एश्योरेंस में ज्वाइन करेंगे उनके लिए भी सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है। बात करें एज लिमिट की तो तीनों पोस्ट में एज लिमिट सेम ही है, 40 साल 40 साल करके। इसकी सैलरी वो है 14,200, यानी जूनियर फार्मासिस्ट आइदर वो क्वालिटी एश्योरेंस में ज्वाइन करे आइदर वो वेयर हाउस में ज्वाइन करे, यहाँ पे आपको सेम सैलरी मिलने वाला है। बात करें इसके पोस्टिंग के बारे में तो भुवनेश्वर में इसका पोस्टिंग दिख रहा है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में इसका पोस्टिंग हो सकता है, सेंट्रल वेयर हाउसेस में भी इसका पोस्टिंग हो सकता है जो कि भुवनेश्वर के आसपास ही होंगे। इसमें भी आपको एक क्वालिफाइंग कंप्यूटर टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये थे आपके तीनों पोस्ट के कुछ डिटेल में जो मैंने आपसे शेयर किए। एक बार रफली मैं बता दूं तो 3 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। सीनियर फार्मासिस्ट वेयर हाउस का जिसका बैचलर इन फार्मेसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, टोटल पोस्ट 12 है, इसका सैलरी आपको 25,300 मिलने वाला है। दूसरा जूनियर फार्मासिस्ट है उसी वेयर हाउस के लिए जिसका टोटल पोस्ट 12 है, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डी फार्मेसी है और इसका सैलरी आपको 14,200 मिलने वाला है। तीसरा जो है वो भी जूनियर फार्मासिस्ट का है लेकिन ये क्वालिटी एश्योरेंस के लिए है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है लेकिन इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर इन फार्मेसी है, इसके लिए भी आपको 14,200 रुपये मिलने वाले हैं। लास्ट डेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट डेट जो है वो 21/6/2022 तक आपको फॉर्म ऑनलाइन भर देना है
और साथ ही रजिस्टर्ड पोस्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आपको 30/6/2022 तक इस पोस्ट को दिए गए एड्रेस पे भेज देना है। मैं इस एड्रेस को लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साथ ही इस फॉर्म का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में नए पोस्ट के साथ। तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फार्मेसी मित्रा।